अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड, आज हम एक्सरसाइज 4.8 सोल्व करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इसमें आपने इनको फैक्टर थ्योरम के थ्रू इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने और उसको सोल्व करना है। ठीक है, अब देखें, सबसे इसका बहुत आसान तरीका है, या आप एक क्वेश्चन समझ लेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन भी इसके एज इट इज सोल्व हो रहे होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा अच्छे तरीके से समझे। सबसे पहले आपने इसको सपोज कर लिया ये p ऑफ x के बराबर है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को मैंने क्या कह दिया, ये p ऑफ x है। तो ये है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। उसके बाद आपने क्या करना होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, कांस्टेंट टर्म, उसके आपने फैक्टर्स बनाने होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ, यहां पर कांस्टेंट मेरा क्या है, 1 है, तो फैक्टर्स ऑफ 1 आर। अब फैक्टर्स का मतलब यह है कि 1 किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, तो 1 जाहिर सी बात है अपने टेबल में ही आएगा। अच्छा, वो +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या करना होता है कि आपने, जैसे इसके तो सिर्फ यहाँ 2 ही फैक्टर है, तो आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो उसमें ज्यादा फैक्टर होंगे। आपने वो फैक्टर सिलेक्ट करना होता है जिसको मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूं तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, आपने वो फैक्टर सिलेक्ट करना होता है कि जब मैं उसको वैल्यू को पुट करूं तो आंसर मेरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। आपने 0 इसको लाजमी करना होता है। तो मैं यहाँ पर +1 लेट सपोज करता हूँ, p ऑफ x था, x की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि इस पूरी इक्वेशन में जहां भी x आएगा मैं क्या पुट करूंगा, 1। मैंने 1 का क्यूब आ गया, फिर 1 उसका स्क्वायर आ गया, फिर 1 और फिर -1। 1 का क्यूब करें वो 1 होता है, 1 का स्क्वायर करें वो 1 होता है, और ये 1 -1। अब ये कट जाएगा सारी वैल्यूज, तो देखिए कट गया, 1 प्लस में 1 माइनस में कट गया, 1 प्लस में 1 माइनस में कट गया, ये 0 हो गया। तो इसका मतलब था कि ये जो हमारा 1 हमने वैल्यू सिलेक्ट की थी, ये बिल्कुल ठीक सिलेक्ट की थी, जिससे हमारा ये फैक्टर 0 हो गया था। ठीक है, अब हमारा ये फैक्टर क्या बनना था, इफ आपने लिखना है इफ x प्लस 1, क्योंकि हमने 1 फैक्टर सपोज किया ना, तो आपने इसको सपोज इफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू -1। तो x इज इक्वल्स टू -1, ये जो है इसका एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या, यहां हमने वैल्यू क्या सपोज की थी, 1, तो इसका मतलब होगा तो x माइनस एक्स, यहां हमारा +1 था ना, तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 जो है इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यहां लिख देंगे आप, हेंस x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। ये -1 क्यों लिखा, क्योंकि x इज इक्वल्स टू हमारा क्या था, 1, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। ठीक है, तो x माइनस 1 जो है हमारा फैक्टर बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड इसको सॉल्व करना है, बाय सिंथेटिक डिवीजन। वी हैव, कैसे करते हैं सिंथेटिक डिवीजन के साथ, आपको मालूम है। देखें, जो आपका फैक्टर था 1, उसी से आपने जो है इसको डिवाइड करके सॉल्व करना है, और अब ये 1 आ गया। अब इसके फैक्टर, इसके आपने कोफिशिएंट लिख लिया, 1 है, -1, फिर 1, और वो कांस्टेंट था तो वो इस तरफ आ गया। ये रो 1 थी, और रो 3 में क्या करते हैं कि ये एज इट इज ऐसे आ जाता है। अब इसको आप इससे करेंगे, 1 1 जा 1, -1 + 1 0, 1 0 जा 0, 1 + 0 1, 1 1 जा 1, -1 + 1 0, तो रिमाइंडर इसका क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये है कि इसके जो आपका ये बनेंगे फैक्टर, वो क्या बनेंगे, एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर, ये जो बीच वाले टर्म है ये 0 है, तो x 0 है यहाँ पर, और कांस्टेंट आपका क्या है, 1, तो x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका इसके फैक्टर्स बन गए। आप इसको लिखेंगे किस फॉर्म में, ये आपने, ये बस आपके सिंपल फैक्टर्स बन गए। अब आपने यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ गए p ऑफ x के, एक आपका आया x माइनस 1 और दूसरा आया आपका x स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसको सॉल्व करते हैं। इसको आपने सपोज कर लिया ये है p ऑफ x के बराबर, और आपको बताया था मैंने कांस्टेंट टर्म का जो होता है, आप कांस्टेंट जो होता है उसके आप फैक्टर बनाते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट मेरा क्या है 1, तो द फैक्टर्स ऑफ 1 आर कौन से है, +1 है और -1 है। तो मैं एक दफा +1 करके देखता हूँ। मैंने इस इक्वेशन में 1 पुट किया, 1 का क्यूब किया 1 हो गया, 1 का स्क्वायर किया 1 हो गया। अब आप देखें तो ये 1 से 1 कट जाएगा, लेकिन -1 कितना हो रहा है, -2। तो ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब जो 1 है वो इसका फैक्टर नहीं बन सकता है। तो अब हम दूसरा फैक्टर ट्रैक करते हैं जो क्या है हमारा -1। मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ -1, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 और -1। -1 का क्यूब क्या -1 आएगा, -1 का स्क्वायर किया +1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये -1 -1 +1 -1 +1 -1, ये -1 में फ्रेंड, ये मैंने इसको करके देखा है तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। जैसे ये हमारा -1 था, ये -1 था, और ये +1 था, और ये -1 था। बेसिकली हमारे क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पर प्लस होगा। अगर यहाँ पर प्लस नहीं होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस तरह ये -1 और +1, 1 -1, तो ये सवाल यहीं पर सॉल्व हो रहा था। तो फ्रेंड ये तो सवाल फिर यहीं पर भी सॉल्व हो रहा था। ये -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 यहाँ पर भी आ रहा था। ठीक है, और अगर आप -1 से भी इसको करें तो ये +1, ये +2 है, तो ये यहाँ भी सॉल्व हो रहा है, -1 +1 +1 -1। तो ये दोनों तरीकों से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीकों से इसका आंसर आपका 0 आ रहा है। अब इसको हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये -1 यहाँ आ गया। अब आपने कोफिशिएंट लिखने इसके, इसका 1 है, इसका -1 है, इसका -1 है, और ये 1 है। ठीक है, और अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 1 आ गया। -1 को 1 से किया तो -1 बनेगा, -1 -1 -2, -1 को -2 से किया तो 2 बनेगा, -1 + 2 कितना बनेगा 1, -1 को 1 से किया तो -1, और ये रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने इसको सपोज किया फॉर एग्जांपल, तो ये हमारा फैक्टर बन जाएगा x, -1 था तो x + 1 इज अ फैक्टर, ये एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये x + 1 जो हमारा एक फैक्टर बन गया। ठीक है, ये यहाँ आ जाएंगे, और जो दूसरा फैक्टर बनेगा वो हमारा यहाँ से बनेगा। वो कैसे बनेगा, x² -2x और +x = 0। ठीक है, एक ये हमारा फैक्टर बन जाएगा। ये यहाँ 0 नहीं आएगा, ये p ऑफ x आएगा यहाँ पर। तो इसको मैं वापस यूं कर लेता हूँ। ये x + 1, अब इसका फैक्टर बनाते हैं, 1 बन 1, तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा दो हिस्सों में। किस तरीके से,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, ये माइनस टू एक्स को दो हिस्सों में ब्रेक किया, -1 में और -1 में, तो -2 बन जाएगा। ये x प्लस 1 आ गया, इन दोनों में मैंने कॉमन निकाला, x आएगा, यहाँ x की पावर 2 थी, एक x बच जाएगा और यहाँ 1, तो यहाँ इन दोनों में कॉमन मेरा क्या आ रहा है, x आ रहा है, और ये +1 है, ये 1 आएगा यहाँ पर, तो इन दोनों में मेरा कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो x माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट्स मेरे क्या हो गए, सेम आ गए हैं, तो ये x प्लस 1 आ जाएगा और ये x माइनस 1, ये x माइनस 1, ये एक आ जाएगा, और दूसरा भी ये x माइनस 1 आ गया, तो ये हमारा, और ये x माइनस 1 और x माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 1। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और ये x माइनस 1 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करेंगे। देखें, इसमें आपका जो कांस्टेंट है वो 6 है, तो सबसे पहले आपने इसको सपोज कर लिया, लेट p ऑफ x इसके बराबर आपका x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6 के। अब आपने इसके फैक्टर्स बना लिए, द फैक्टर्स ऑफ 6 आर, इसका मतलब ये है कि 6 किस किस का टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा, जाहिर सी बात है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और खुद 6 के टेबल में आएगा। ये प्लस माइनस में है कि वो 1 में, +1 में भी हो सकता है, -1 में भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें बेसिकली इनमें फैक्टर में से कोई एक फैक्टर सिलेक्ट करना है जिसको हम इस x की जगह पुट करें तो हमारा आंसर जो है वो 0 आना चाहिए इस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद। फॉर एग्जांपल मैंने पहले 1 सपोज किया, अब इस पॉलिनोमियल में जब 1 x आएगा वहां मैं क्या पुट करूंगा, 1, x क्यूब था, x की जगह 1 आ गया और क्यूब आ गया, 6 आ गया, x आ गया तो फिर 1 आ जाएगा, स्क्वायर आ गया, प्लस 11, x की जगह 1 आ गया, -6, 1 का क्यूब किया 1 हो गया, 1 का स्क्वायर किया 1 हो गया, 11 बनता है 11 और 6 बनता 6, ये 1 हो गया, -6 प्लस 11 -6, तो हुआ क्या, अच्छा ये 12 और 11 प्लस 1 12 हो गया, -6 -6 -12 होगा, 12 में से 12 निकाला 0, तो इसका मतलब है कि हमारा जो है वो ये x प्लस जो था x = 1 था, तो ये क्या फैक्टर बन जाएगा, x माइनस 1 जो हो जाएगा हमारा फैक्टर हो गया किसका, इस पॉलिनोमियल जिसका हमने नाम रखा है px। ठीक है, अब हमने बाय सिंथेटिक डिवीजन इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बाय सिंथेटिक डिवीजन, अच्छा हमने 1 से इसका किया था तो 1 से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने कोफिशिएंट लिखने होते हैं, 1 -6 11 -6, ये 1 आ गया, 1 को 1 से किया तो 1 आएगा, -6 प्लस 1 -5, 1 को -5 से किया तो -5, 11 में से 5 निकाला 6 बचा, 1 को 6 से किया तो 6 आ गया, -6 प्लस 6 रिमाइंडर मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अब इसके हमारे जो फैक्टर्स बन गए वो क्या बन गए, x² -5x प्लस 6, ये मेरे इसके फैक्टर बन गए। ठीक है, तो एक हमारा फैक्टर ये था x माइनस 1 और दूसरा ये बना है x² -5x प्लस 6। ठीक है, अब इसको 6 बन जा 6। ठीक है, आपको पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको, फैक्टर किस तरह में आते हैं कि कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 बन जा 6 आ गया।
अब हमें कोई ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 है, प्लस और माइनस करूं तो -5 है। मैंने किया 3 2 दा मेरा 6 बन गया, और -3 -2 मेरा कितना होगा -5। x -1 x स्क्वायर -2x, ये -5x दो हिस्सों में ब्रेक हो गया। तो इन दोनों में मैंने कॉमन लिया, इन दोनों में तो मेरा कॉमन x आएगा, तो मेरा बच के गया x -2, और इन दोनों में मेरा कॉमन क्या आएगा 3 आएगा। तो पहली टर्म में मेरा x बच गया माइनस प्लस माइनस, 3 के टेबल में 6 का 3 के टेबल में 6 का बात है 2 से, तो ये आ गया। यहाँ ये p ऑफ x हम लोग बेसिकली फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो ये एक आ जाएंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद करते हैं फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका जो आपने इसको सपोज कर लिया, लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20। अब आपने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने 20 के, ठीक है। द फैक्टर्स ऑफ 20 आर, इसका मतलब ये कि 20 किस किस टेबल में आता है, ठीक है। तो 1 के टेबल में आता है, वो +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, वो +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। 4 के टेबल में 20 आता है आपका, 5 के टेबल में 20 आता है, 10 के टेबल में 20 आता है, और खुद इटसेल्फ 20 के टेबल में भी 20 आता है। अब हमें मालूम हो गया कि इन्हीं किसी फैक्टर में से हम इसको यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो p ऑफ x है ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि मैं यहाँ पर 2 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जहां भी x आएगा वहां मैं क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा। अच्छा, ये मैंने 2 क्यों पुट किया, क्योंकि मैंने इसे वर्बली जो था वो सॉल्व करके देखा था। तो वर्बली सॉल्व करके देखा तो मुझे पता चल गया 2 पुट करने से ये 0 हो रहा है, ठीक है। अगर आप 1 पुट करके देखेंगे, -1 भी पुट करके देखें तो ये आप चेक कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब मैंने 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 5, 2 का स्क्वायर किया 4 हो जाएगा, 4 2 8 माइनस 20, 8 5 4 20 -8 -20, तो ये 28, और ये -8 -20 कितना होगा, -28। तो ये 28 में से 28 निकाला तो हमारा क्या बच जाएगा, 0। तो हमें पता चल गया कि 2 पुट करने से हमारा इस पॉलिनोमियल में 2 पुट करने से हमारा आंसर जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारा ये +2 हमने पुट किया था, तो हमारा फैक्टर क्या बनेगा, माइनस का। तो हेंस x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से इसका एक फैक्टर निकालना है, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। क्या होता है वो, हमने यहाँ ये आपका 2 आ गया, और जो आपका पॉलिनोमियल था उसके आपने जो कोफिशिएंट है वो लिखने हैं। पहला कोफिशिएंट यहाँ 1 आएगा, कुछ भी नहीं है तो। दूसरा 5 है आपका, तीसरा -4 है, और कांस्टेंट आपको पता है कि हम यू लिखते हैं। ये आपकी रो 1 कहलाती है, ये रो 2 होगी, और रो 3। जो रो 1 का फर्स्ट होता है वो एज इट इज वैसे ही आ जाता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, 5 और 2 7 हो जाएंगे, 2 7 14, -4 + 14 ये बनेगा 10, 2 10 20, ठीक है। अब इसका जो रिमाइंडर आ रहा है -20 + 20, वो रिमाइंडर आपका आ रहा है 0।
अब फ्रेंड्स हमारा जो पी ऑफ एक्स बन जाएगा, एक हमारा फैक्टर बना था एक्स माइनस टू और एक यहां से बन जाएगा। देखें ये आपका बन जाएगा 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और कॉन्स्टेंट प्लस 10। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, कैसे बनेंगे? 10 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 वन जा 10। अब मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 10 है, या और प्लस या माइनस करूं तो 7 बने। 2 को 5 से किया तो क्या बन रहा है 10, और 2 में 5 प्लस कर दिया तो क्या बन जाएगा 7। तो ये मेरे फैक्टर किस किस का बन रहा है? 5x का और 2x का, और ये एक पेयर बना लिया हमने। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन मेरा x आ रहा है तो ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 5। इन दोनों में मेरा कॉमन 2 आ रहा है तो क्या बच जाएगा x प्लस 5। तो x माइनस 2, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, x प्लस 2 और x प्लस 5। ये मैं आंसर चेक कर लेता हूं। तो ये फ्रेंड्स हमारा आंसर है। बुक में पीछे इसका ये यहाँ x प्लस 3 आ रहा है, लेकिन ये सही आंसर है। ठीक है, ये सही आंसर है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले आपने इसको सपोज कर लिया, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब आपने इसमें फैक्टर्स बना लिए 1 के। द फैक्टर्स ऑफ 1 आर, कौन कौन से फैक्टर्स है 1 के? प्लस 1 ही होगा और या फिर माइनस 1 होगा। अब मैंने लेट सपोज प्लस 1 सपोज किया, इसमें 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1। 1 का क्यूब किया 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर भी किया 1 आ जाएगा। तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और माइनस 1 2, ये किसके बराबर हो जाएंगे? 0 के। तो हमारा क्या हो गया? हेंस ये प्लस 1 पुट किया तो हमारा फैक्टर क्या बनेगा? माइनस 1 का। हेंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब क्या करना है हमने? बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड इसका दूसरा फैक्टर निकालेंगे। बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड उसमें क्या होता है कि जो आपका फैक्टर था आपने वो पुट किया, और अब ये जो पॉलिनोमियल है इसके आपने कोफिशिएंट लिख लिए 1 1 माइनस 1 माइनस 1। अच्छा, ये थर्ड रो में एज इट इज आ जाता है 1 1 जा 1 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 2 जा 2 माइनस 1 प्लस 2 तो 1 बचेगा, 1 1 जा 1 माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा आपका 0। तो जो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे वो आपके बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये इसके आपके फैक्टर बन गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आपको मालूम है p ऑफ x आपका क्या है? एक आपका आया है x माइनस 1 और दूसरा आपका आया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इससे क्या करेंगे आप? 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1 बनेगा, और अगर आप 1 में प्लस 1 कर दे तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो 2 के जो ये जो 2x है ये कितने हिस्सों में ब्रेक होगा? x में और x में, और इनका हमने पेयर बना लिया। इन दोनों में से कॉमन x आ गया तो मेरा बच जाएगा x प्लस 1
और इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 बचेगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि आपने ये x माइनस 1 आ गया, ये x प्लस 1 और ये दो ब्रैकेट जो सेम थे ये एक आ जाएगा। ठीक है, एक ये x प्लस 1 ये जो कॉमन निकाले थे वो आया और ये दोनों ब्रैकेट जो सेम थे एक उसका आया। अब आप देख रहे हैं कि ये भी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 6। इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले आपने बता दिया कि इस पॉलिनोमियल को हमने किसके सपोज कर लिया, p ऑफ x के, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18। उसके बाद आपने फैक्टर्स बना लिए, द फैक्टर्स ऑफ 18 आर, कौन कौन से 18 के फैक्टर्स बनेंगे, प्लस 1 माइनस, प्लस 1 भी हो सकता है माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस 2 भी हो सकता है माइनस 2 भी। 3 के टेबल में भी 18 आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 9 में आता है और खुद इटसेल्फ 18 में आता है। ठीक है, अब इन्हीं किसी फैक्टर में से हम कोई एक फैक्टर चूज करेंगे जिसको पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। मैंने इसको वर्बली सॉल्व किया है तो हम 2 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 2 का क्यूब किया माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस 9 2 माइनस 18, 2 का क्यूब किया 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर किया 4 हो जाएगा, 9 टू द 18 18, 2 4 द 8 प्लस 18 माइनस 18। तो क्या होगा, 8 में से 8 निकाला 0 या 8 और 26 माइनस 18 ये भी 26 बन जाएगा और इसको माइनस कर दे तो ये क्या बच जाएगा आपका 0। तो हेंस ये प्लस 2 से फैक्टर बनाए तो हेंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हमने बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड इसको आगे देखना है। क्या होगा उसमें, ये 2 जो था ये आ जाएगा और उसके बाद इनके पोलिनोमियल जो था उसके कोफिशिएंट आपने लिखने हैं। इसका 1 है, इसका माइनस 2 है, ये 9 है और ये माइनस 18 है। ये एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 बना, माइनस 2 प्लस 2 0, 2 को 0 से किया 0 आएगा, 9 में से 9 प्लस 0 9, 2 9 द 18, तो माइनस 18 प्लस 18 रिमाइंडर आपका बच गया 0। ठीक है, और इसके जो आपका वो बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर, अच्छा ये एक्स बीच में 0 है तो कांस्टेंट आपका क्या बचा है 9। ठीक है, और इसको अब मैं मिटा के यहाँ आगे जरा सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारे जो p ऑफ x के फैक्टर बना था x माइनस 2 बना था और ये आया है एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इसे आप आगे फर्दर सोल्व जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, तो यही आपका आंसर आएगा। बुक में ये आगे पीछे गलत लिखा हुआ है, ये करेक्ट आंसर है।